विपक्ष खत्म होने दीजिए ना देश में, और जब सब चंगा सी चल रहा है तो विपक्ष का क्या काम है, बेकार में बवाल काटे रहता है। अरे नहीं, अगर विपक्ष नहीं होगा तो उचित अनुचित बताएगा कौन? जो है कि राहुल गांधी जो एजुकेशन उनके पास है, शायद किसी नेता के पास नहीं, मेरे हिसाब से। आई थिंक सबसे बिग पॉइंट तो यही है, एजुकेटेड है, काफी वेल एजुकेटेड है। आवाज दबाई जाएगी तो विपक्ष खत्म ही हो जाएगा, फिर तो ये तानाशाही हो गई ना, फिर तो भाई लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी ना। तो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं बीजेपी के लोग, आप लोग यूथ हो, विपक्ष हो, क्या आप लोग तो यूथ हो। वो लॉजिकली बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। आपको लगता है किसी रणनीति के तहत ये पप्पू वाली इमेज बनाई गई ऐसी? हो सकता है, उनके मीम ज्यादा बना दिए जाते हैं, तो इस तरीके से लोग सोचने लगते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है जी। मोदी हैं तो कुछ भी जायज़ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी जाने उनके माइंड में क्या चल रहा है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा, आप लोग तो यूथ हो, आप लोगों को क्या लगता है? हमें लगता है कि उनकी सत्ता थी, उन्हें नहीं छीननी चाहिए थी, बाकी जैसी मर्जी उनकी। समय देना चाहिए था राहुल गांधी को, आपको ऐसा लगता है? सदस्यता नहीं छीननी चाहिए नहीं, ऐसा आपको हाँ लग ये रहा तो है, उन्होंने, क्योंकि अपोजिशन में एक वही थे जो उनके बराबरी में थे, उन्होंने उसी को गिरा दिया। जब अपोजिशन खत्म तो फिर आप किस चीज़ के राजा, आप तो फिर अकेले चल रहे हो ना। निरंकुश हो जाती है सत्ता विपक्ष के बिना, बिल्कुल खत्म है। फिर उनके साथ गलत हुआ बहुत। आपको लगता है गलत हुआ? और क्या, संसद में बात ही नहीं रखने दे रहे अपने को विपक्ष, संसद में अपनी बात नहीं रख पा रहा विपक्ष। हम लोग की बात कैसे पहुंचेगी? हम लोग ने जो बात उनसे कह रहे हैं तो वो कैसे पहुंचेगी जब कोई बात ही नहीं कर पा रहा, सब मोदी मोदी अपनी मोदी कर रहे हैं। आम आदमी की क्या राय है? आम आदमी जो रोजी रोटी कमा रहा है, रोज खाना है, रोज कुआं खोदना है भैया, आम आदमी तो जो भी कोई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। बुलडोजर बाबा चल रहे हैं सब तरफ, कहीं बुलडोजर चाचा है, कहीं बुलडोजर बाबा है, हर एक के ऊपर तो चल जाता है ना। इसलिए आम आदमी चुप रहता है कि मेरे ऊपर ना कुछ हो जाए। संविधान अधिकार देता है बोलने का, संविधान तो देता है, लेकिन राइट ऑफ स्पीच ना। हाँ, तो वो बोलना कौन चाहता है? डरते हैं सब, डरते हैं। बात तो यही है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सब डरते हैं ना। तो अभी क्या आपको लगता है क्या वाकई विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? वो तो बिल्कुल है, सभी को पता है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों ही रहना चाहिए। हाँ। जब विपक्ष ही खत्म हो जाएगा तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, जीरो। मैनिपुलेशन ऑफ मनी इक्वल टू जीरो, बस। सदस्यता उनकी रद्द हुई है। हाँ। तो ये लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लोकतंत्र की हत्या? आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या? आम आदमी सड़क पर खड़ा होकर लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। राहुल गांधी यही बात लंदन में बोल करके आए थे, तो ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत गलत बोल दिया, ठीक नहीं बोला। क्या आम आदमी भी सोचता है लोकतंत्र की हत्या हुई है देश में? तो लंदन में उन्होंने क्या बोला? नीरव मोदी देश से पैसा लेके चले गए, ठीक है, विजय माल्या चला गया, कितनी बैंकों का घोटाला हो गया। मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, क्या कहा उन्होंने? यही तो कहा लंदन में जाके, यही सब बातों को रखा गया है ना। अडानी सदन में बोलना चाहे उस बारे में तो कहाँ बोलना दिया गया, उनकी सत्ता रद्द कर दी गई। तो एक तरीके की, देखिए, ये आने वाले समय में डर का माहौल बनना है। ये तानाशाह जो हिटलर सरकार है वही नतीजा है, समझ लीजिए। ममता जी, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई और सदस्यता भी रद्द हो गई। खूब अखबारों में, टीवी में बड़ा बवाल मचा पड़ा है भैया, कैमरे के बीच से निकलना, कोई बात निकल के हो जाता है, बच्चे सब। आप लोगों को क्या लग रहा है, ठीक रहा नहीं रहा? बिल्कुल ठीक नहीं रहा। बिल्कुल ठीक नहीं रहा। अच्छा, काहे ठीक नहीं रहा? देखिए, जब क्या कहते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो सब एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते हैं। वो उन्होंने भी बोला, ऐसा नहीं, उनके बारे में भी कभी मदर के बारे में बोला जाता है, कभी उनके पुराने मतलब बाबा के जो नेहरू जी के बारे में भी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है ना। ये तो नॉर्मली सभी बोलते हैं, तो उनको सजा क्यों? फिर तो सजा सबको होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कि राहुल गांधी ने जो बात कही कि सारे मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों होते हैं, जो कि उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी के विषय में कहा था, ऐसा वो कह रहे हैं। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सारे आतंकी मुसलमान क्यों होते हैं? इस पर भी तो कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, इस पर भी तो FIR बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, इसमें नहीं, बिल्कुल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन उसमें भी पता है क्या होना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी के बारे में जैसे बोला जा रहा है, तो वैसे देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई, हमने कहा ना कि सब किसी के बारे में, कभी मुस्लिमों के बारे में बोला जाता है, कभी किसी के बारे में, तो ये नेताओं का काम है लंबी लंबी फेंकना, लपेटना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सब, तो अब लोकतंत्र FIR से चलेगा क्या? ये पूछने के लिए आम लोगों के बीच में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा क्या लोकतंत्र अब FIR से?
ऐसे तो खैर नहीं चलेगा। अगर FIR एक के ऊपर होता है तो मुझे लग रहा है सबके ऊपर होना चाहिए। जो भी विपक्ष का होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है विपक्ष का होना। आवाज दबाई जाएगी तो विपक्ष खत्म ही हो जाएगा, फिर तो ये तानाशाही हो गई ना, फिर तो भाई लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी ना। तो विपक्ष खत्म होने दीजिए ना देश में, और जब सब चंगा सी चल रहा है तो विपक्ष का क्या काम है? बेकार में बवाल काटे रहता है। अरे नहीं, अगर विपक्ष नहीं होगा तो उचित अनुचित बताएगा कौन? सही कौन कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, ये कौन बताएगा? बताइए। अपने जान में तो हर इंसान अच्छा ही करता है ना। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सही गलत का आंकड़ा कैसे लग पाएगा? हर इंसान, हर सरकार अपना अपना आंकड़ा देती है। वो भी तो किसी समय विपक्ष में ही थे, कभी सिलेंडर उठाते थे, कभी पेट्रोल का कंटेनर खड़ा करते थे। ये तो सब चीज़ है ना। विपक्ष खत्म हो जाएगा तो मुझे लग रहा है लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं बीजेपी के लोग। आप लोग यूथ हो, विपक्ष हो, क्या आप लोग तो यूथ हो? वो लॉजिकली बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। आपको लगता है किसी रणनीति के तहत ये पप्पू वाली इमेज बनाई गई? ऐसी हो सकता है। उनके मीम ज्यादा बना दिए जाते हैं, तो इस तरीके से लोग सोचने लगते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा प्रेजेंट किया गया आपको? ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है कि उनके मीम ज्यादा बनाए जाते हैं, इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। वैसे भी लोगों का काम बोलना ही होता है, अपना जो काम होता है वो इंसान करता ही करता है। सीधा फंडा है, अपना काम करो, बाकी तो सब बोलते ही हैं। अच्छा, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? अच्छे हैं, डेवलपमेंट जो है कि राहुल गांधी जो एजुकेशन उनके पास है, शायद किसी नेता के पास नहीं, मेरे हिसाब से। आई थिंक सबसे बिग पॉइंट तो यही है, एजुकेटेड है, काफी वेल एजुकेटेड है वो। जितने भी अभी तक के जितने पॉलिटिक्स में आए हैं सबसे ज्यादा 10 में से नंबर देने हो राहुल गांधी को तो 10 ऑन कितने नंबर दोगे? 9 तो दे ही देंगे। 9 तो दे ही देंगे। 10 on 10 9 मिलेगी। हाँ, मोदी जी को भी 7 दे सकते हैं फिलहाल, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब वही है कि उनके वो छाए हुए हैं, तो लोग हैं वही, जैसे होता है भेड़ की चाल होती है ना, लोग ना भेड़ की चाल चलती, एक भेड़ जाएगी तो सारे लोग जाएंगे, उसी तरीके से है। ये बताएं, कैमरा कहाँ है? अच्छा मैडम, ये बताएं, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, सदस्यता भी रद्द हो गई। अब कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष के साथ बहुत गलत हो रहा है। जी, लगता तो सही है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और डेमोक्रेसी पे एक तरीके से हमला है, क्योंकि सदन में अगर इंसान नहीं बोलेगा, अब चुना हुआ सांसद नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर उनको वहाँ बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर हमें और आपको कहाँ मौका मिलेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम? पहले तो नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम है डॉक्टर इनेड मसी। अच्छा, आप ये बताएं, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कितनी ज़रूरत होती है? लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत। मतलब जब तक हमारे लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। तो आपको लगता है क्या वाकई विपक्ष को दबाया जा रहा है? जी, बिल्कुल लगता है। लोगों की संवेदनाएं राहुल गांधी के साथ है कि वो राहुल गांधी को दोषी मान रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दोषी तो वो बिल्कुल नहीं है। संवेदनाएं ज़रूर उनके साथ हैं। जिस तरीके से उनकी भारत जोड़ो यात्रा सफल रही है, और उस तरीके सफल रही है, बिल्कुल सफल रही है। और वो जिस तरीके से विपक्ष में होते हुए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं हर मुद्दे पे, और हर मुद्दे पे जब उन्होंने समय से पहले ही, जैसे कोविड का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप नोटबंदी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने हर चीज़ को पहले ही प्रेडिक्ट किया कि जो हम कर रहे हैं स्टेप्स गवर्नमेंट के जो गलत थे उन्होंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की, पर उनको कई जगहों पे बार बार गलत प्रूफ किया गया। वो आपको पता ही है कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बट आप जैसे निष्पक्ष मीडिया भी हैं जो ऐसी सारी बातों को उठा रहे हैं और सामने सच्चाई को लेके आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ठीक हो रहा है सब? नीक बाव, तालियां बजानी चाहिए, थालियां बजानी चाहिए, पटाखे जलाए हैं? हमारी नज़र में तो ऐसा है कि बीजेपी जो है वो गंगा नदी है। अच्छा। जो उसमें जाता है डुबकी मार के पवित्र हो जाता है, और जो अन्य नदियों में है या और प्लेन जगहों पे है वो सारा कल्प्रिट है। तो जो बीजेपी के इर्द गिर्द रहा तो वो उस पर कोई भी आरोप हो, कुछ भी हो, दैट इज़ सेटिस्फाइड और जस्टिफाइड बोथ। बट अगर कोई तो अभी कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी संसद जाते हैं तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। लंदन में उन्होंने लोकतंत्र की बात करी तो फिर बहुत बवाल हो गया, बहुत ये सब कह रही है। मैम, एक्चुअली ये स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जैसे कि कोई किसी को कुछ भी बोले तो उसके पीछे एक मीडिया तंत्र होता है कि नहीं ये पप्पू है, ये कुछ भी है। कुछ क्लिप्स निकाल के किसी को पर्टिकुलर टारगेट करना, ये स्ट्रेटजीज़ में रहा है। और अकेले वो राहुल गांधी नहीं, वो वायनाड की जनता ने उनको जिता के भेजा था, तो वायनाड की जनता का भी इससे कहीं ना कहीं मनोबल टूटा है। और चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो अकेले अपने दम पे नहीं है, जो वहाँ की जनता है उसको चुन के भेजा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है ऐसे किसी को चुनना है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, अभी कोई अन्य पार्टी से बीजेपी में आ जाए
तो क्या वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बट अभी आ रहा है क्या मुझ पर कोई कार्रवाई अभी हो जाए, मैं अगर बीजेपी के लिए कुछ बोल दूँ तो इस समय का सिनेरियो ऐसे ही है। संविधान तो बोलने का अधिकार देता है ना, राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना मैम, वो तो है, बट इनका एक ही इन्होंने मानना है कि कैसे भी करके चीज़ों को दबाएं। और एक जो हमारे पास एक संविधान का फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, शायद कहीं ना कहीं उसी के बहाने ये सारा प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी के विषय में हम लोग क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को संसद में ना बोलने देने के विषय में, राहुल गांधी को लेकर कोर्ट के आए फैसले के विषय में, अडानी को लेकर लगातार चल रही इस पूरी महाभारत के विषय में आम लोग क्या सोचते हैं? आम लोगों की कोर्ट क्या डिसीजन लेती है राहुल गांधी को लेकर के, वो पूछ रहे थे। दोषी मानती हैं आम आदमी या फिर बेचारा मानती हैं? इस पूरे मसले पर आम लोगों की राय जो थी वो आपको बता दी, एकदम अनफिल्टर्ड, एकदम ग्राउंड जीरो से। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय। आइए मेरे साथ।